नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीएससीबी के द्वारा जारी किए गए माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती से संबंधित जो तिथि थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एक बार फिर से पदों के संबंध में डिटेल जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ ऑनलाइन माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के पदों से संबंधित डिटेल जानकारी, उससे संबंधित जो रूल बुक है और यहाँ सबमिशन डेट चेंज का आपको नोटिफिकेशन दिया गया है। आप मंडल द्वारा माध्यमिक शिक्षक खेल विषय, खेल संगीत गायन वादन नृत्य प्राथमिक शिक्षक विषय हैं खेल गायन वादन नृत्य चयन परीक्षा 2024 में आयोजित किया जाना है, जिसमें कुछ परीक्षार्थियों द्वारा 2018 और 23 में पात्रता परीक्षा में आवेदन करते समय जो जानकारी भरी गई थी उसमें संशोधन करते हुए चयन परीक्षा में नाम, वर्ग, श्रेणी अन्य में परिवर्तन करना चाहते हैं। अभ्यर्थियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन पत्र में आवश्यक प्रावधान कर आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को यहाँ आप देखेंगे 20 फरवरी 2025 तक कर दिया गया है और आवेदन फॉर्म में संशोधन करने की अंतिम तिथि को 25 फरवरी 2025 तक आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जो जारी किया गया है, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन और नृत्य खेल के अंतर्गत, इसके साथ ही मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन नृत्य चयन परीक्षा 2024 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो यहाँ परीक्षा जो होगी इन पदों पर 20 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर्स जो कि विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में। अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST BC MBC EWS और दिव्यांगजनों को 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से ये परीक्षा शुल्क पेमेंट करनी होगी। इसके साथ ही जो बैकलॉग सीधी भर्ती के पद हैं उनमें कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करनी है। अगर आप ऑनलाइन मोड में आवेदन करते समय MP ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर 60 रुपये चार्ज देना होगा, या फिर अगर आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म भरना चाहते हैं तो पोर्टल शुल्क होगा 20 रुपये। यहाँ 20 मार्च को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी 2 पालियों में। प्रथम पाली 7 बजे से 8 बजे तक रिपोर्टिंग के लिए होगी और 9 बजे से 11 बजे तक का परीक्षा का टाइम होगा, 2 घंटे समय दिया जाएगा। द्वितीय पाली 1 बजे से 2 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम होगी और 3 बजे से 5 बजे तक परीक्षा के लिए समय दिया जाएगा। 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। इसमें आवेदन जब आप ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम के लिए परीक्षा केंद्र पर जाएंगे तो आपके साथ में कोई भी आप अपना आधार कार्ड या आधार कार्ड और कार्ड की छाया प्रति अपने साथ जरूर लेकर जाना होगा, तभी आपको परीक्षा में प्रवेश करने दिया जाएगा और आपका बायोमेट्रिक सत्यापन जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यूनतम वेतन की। न्यूनतम वेतन जो होगा यहाँ पर 32,800 रुपये होगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ता इसमें ऐड किया जाएगा। तृतीय श्रेणी के अकादमिक यहाँ कुल पदों की संख्या है 7,929। स्कूल शिक्षा विभाग में 7,082 पद हैं और जनजातीय कार्य विभाग में 847 पद हैं। शैक्षिक योग्यता यहाँ जो रखी गई है, परीक्षा पात्रता कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आयोजित जो की जाती है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए आवेदक को। साथ ही संबंधित विषय में आवेदक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए या इसके कोई समकक्ष एजुकेशन या डिप्लोमा आवेदक ने किया हो, या फिर 50% अंकों के साथ में स्नातक की डिग्री और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय BEd की डिग्री हो, या फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ में स्नातक और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूट से
स्नातक शिक्षा शास्त्र में स्नातक या बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर 50% अंकों से 12th क्लास पास हो और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष का BLED का डिग्री आवेदक ने हासिल की हो, या 50% अंकों के साथ 12th क्लास पास हो और 4 वर्षीय स्नातक की उपाधि BA BEd या BSc BEd या BAd और BSc एड की डिग्री हो, या फिर 50% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन और 1 वर्षीय विशेष शिक्षा में बीएड की डिग्री आवेदक ने हासिल की होनी चाहिए। यहाँ अधिकतम अंकों में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST अन्य पिछड़े वर्ग और दिव्यांगजनों को। ऐसे कैंडिडेट जो कि संस्कृत की शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक संस्कृत साहित्य या व्याकरण आदि के साथ मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से या विश्वविद्यालय से दूसरी श्रेणी में यानी द्वितीय श्रेणी में शास्त्री की उपाधि न्यूनतम योग्यता मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त बीएड डीएड या डीएलएड आवेदक ने किया होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक खेल वर्ग के जो शिक्षक होंगे उनके लिए जो शैक्षिक योग्यता है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ कुल पद हैं 338, वेतनमान होगा 32,800 से प्लस महंगाई भत्ता दिया जाएगा। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवेदक ने माध्यमिक शिक्षक खेल पात्रता परीक्षा 2023 कम से कम जो प्रतिशत है उससे उत्तीर्ण की होनी चाहिए, और शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ में स्नातक यानी BPEd और BPE की डिग्री आवेदक ने हासिल की होनी चाहिए। दिव्यांगजनों को SC ST को और अन्य पिछड़े वर्ग के कैंडिडेटों को 5% का रिलैक्सेशन अंकों की परसेंटेज में दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के लिए 392 पद हैं। न्यूनतम वेतनमान पहले की तरह ही है। यहाँ पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवेदक ने की हो माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन पात्रता परीक्षा 2023 आवेदक ने उत्तीर्ण की हो और 50% अंकों के साथ में 12th क्लास पास की हो, और साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से BMUs MMUs विद कोविद रत्न या BMUs की डिग्री आवेदक ने हासिल की होनी चाहिए। SC ST को अधिकतम परसेंटेज में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक खेल वर्ग के लिए न्यूनतम वेतनमान 25,300 होगा और प्लस महंगाई भत्ता यहाँ दिया जाएगा। टोटल पद हैं 1377। स्कूल शिक्षा विभाग में 724 पद हैं और जनजातीय कार्य विभाग में 653 पद हैं जिन पर आप आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवेदक ने प्राथमिक शिक्षक खेल पात्रता परीक्षा 2023 कम से कम प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की होनी चाहिए। साथ ही आवेदक 50% अंकों के साथ 12th क्लास पास हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में BPEd या BPE की डिग्री आवेदक ने हासिल की होनी चाहिए। 5% का अधिकतम अंकों में यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST BC और दिव्यांगजनों को। अब बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के पदों के लिए। टोटल पद हैं यहाँ पर 452, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग में है 422 और जनजातीय कार्य विभाग में 30 पद हैं। न्यूनतम वेतन 25,300 प्लस महंगाई भत्ता दिया जाएगा। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर जो रखी गई है तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन पात्रता परीक्षा 2023 आवेदक ने पास की हो। दूसरी कंडीशन है 50% अंकों के साथ में 12th क्लास पास हो और मान्यता प्राप्त संस्थान से गायन वादन में डिप्लोमा या BMUs MMUs को कोविद विद रत्न या BMUs के समकक्ष कोई योग्यता आवेदक ने हासिल की होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक नृत्य के लिए कुल पद हैं यहाँ पर 270, जिनमें से स्कूल शिक्षा विभाग में 254 हैं और जनजातीय कार्य विभाग में 16 पद हैं। वेतनमान 25,300 प्लस महंगाई भत्ता दिया जाएगा। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यहाँ आवेदक ने प्राथमिक शिक्षक संगीत नृत्य पात्रता परीक्षा 2023 उत्तीर्ण की हो। दूसरी जो कंडीशन है 50% अंकों के साथ 12th क्लास पास होना चाहिए आवेदक को और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BMUs नृत्य MMUs नृत्य में विद कोविद रत्न पत्रोपाधि या BMUs नृत्य के समकक्ष कोई योग्यता आवेदक ने हासिल की होनी चाहिए। माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 साल रखी गई है।
1 जनवरी 2024 को आधार मानकर आयु की गणना की जाएगी। ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में और न्यूनतम 200 कार्य दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि या गेस्ट शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है, उनकी अधिकतम जो आयु सीमा है, यहाँ आप देखेंगे पुरुष आवेदकों के लिए अनारक्षित कैंडिडेट के केस में 40 वर्ष है सामान्य पुरुषों के लिए, और अतिथि शिक्षकों के लिए 49 है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अनारक्षित वर्ग के लिए 45 साल और 54 साल। इसी तरह पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कर्मचारी और नगर सैनिकों के केस में 45 साल है, और पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग SC ST और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 45 और 54 साल यहाँ रखी गई है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजनों के लिए 45 और 54 साल यहाँ आयु सीमा का क्राइटेरिया रखा गया है अधिकतम आयु सीमा के केस में। यहाँ जो लिखित परीक्षा के आधार पर इस पदों पर चयन प्रक्रिया जो पूरी की जाएगी, इसके अंतर्गत SC ST BC दिव्यांगजन और EWS वर्ग के लिए 40% मार्क्स लाने होंगे परीक्षा में, और अनरिजर्व और OBC वर्ग के कैंडिडेट को यहाँ पर 50% मार्क्स लाना होगा रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको परीक्षा में सफल माना जाएगा। तो यहाँ मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती के रिक्त पद हैं कैटेगरी वाइज, हिंदी में कुल 245 पद हैं, जिसमें से आप देखेंगे अनारक्षित श्रेणी में कुल 67 पद हैं, EWS के 24 पद हैं, SC के 40 पद हैं और ST वर्ग में 48 हैं और OBC के 66 पद हैं। ओवरऑल टोटल पद हैं हिंदी के। ये जो पद रखे गए हैं अतिथि शिक्षक वर्ग के पदों के लिए या कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं, जबकि ऐसे कैंडिडेट जो कि गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में आवेदन करना चाहते हैं, हिंदी के 255 पद हैं, जिसमें अनारक्षित के हैं 70, EWS के 26, SC के 40, ST के 52 और 67 पद हैं OBC के, टोटल हो जाते हैं 255। अंग्रेजी में अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 982 पद हैं, जिनमें से अनरिजर्व के 266 हैं, EWS के 98 हैं, SC के हैं 157 और ST के 196 और 265 पद हैं OBC कैटेगरी के, टोटल पद हैं 992। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर जो फ्रेश पद हैं अंग्रेजी में गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए 988 हैं, UR के हैं 267, EWS के 98, 158 SC और 198 हैं ST, OBC के 267 हैं। संस्कृत में अतिथि शिक्षक वर्ग में 197 पद हैं, जिनमें से 56 UR, EWS 18, SC 30, ST 40, OBC 53 पद हैं। संस्कृत गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 203 हैं, UR के 58, EWS के 19, SC 32, ST 40, OBC 54। गणित अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 734 पद हैं, माफ़ कीजिए 731, 200 अनरिजर्व, 72 EWS, 117 हैं SC, 140 ST और 196 हैं OBC के, टोटल हैं 731 पद। गणित विषय में गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 739 हैं, जिसमें UR के 201, EWS 74, SC 118 और ST 148, OBC 198। सामाजिक विज्ञान अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के 219 पद हैं, UR 62, EWS 21, SC 34, ST 44, OBC 58 पद हैं। सोशल साइंस गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग 226 पद हैं, जिसमें से UR 63, EWS 22, SC 36, ST 45, OBC 60 पद हैं। अंग्रेजी बैकलॉग के अंतर्गत शिक्षक अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के 188 हैं, जिनमें से SC के 188 पद रखे गए हैं। इसी तरह बैकलॉग अंग्रेजी अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 453 पद हैं, जिनमें से ST प्रवर्ग में ही ST वर्ग के लिए ये 453 पद रखे गए हैं। इसी तरह सीधी भर्ती बैकलॉग अंग्रेजी गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग 190 पद हैं,
ये सभी 190 पद SC वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं। बैकलॉग भर्ती अंग्रेजी विषय में गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 456 पद हैं। ये सभी ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह बैकलॉग भर्ती संस्कृत में अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 30 पद हैं, जो कि SC वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए बचे हुए हैं। सीधी भर्ती बैकलॉग संस्कृत अतिथि शिक्षक प्रवर्ग 80 पद हैं। ये ST वर्ग के लिए ही पद आरक्षित रखे गए हैं। सीधी भर्ती बैकलॉग पद संस्कृत गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 32 पद हैं और ये SC वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित हैं। सीधी भर्ती बैकलॉग पद संस्कृत अतिथि गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 112 पद हैं, जिनमें से 80 पद यहाँ आप देखेंगे ST कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं और 32 पद इसमें से रखे गए थे SC वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। इसी तरह बैकलॉग सीधी भर्ती गणित अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 55 पद ये हैं SC वर्ग के लिए। सीधी भर्ती बैकलॉग गणित अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 338 पद हैं ST जनजाति वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। सीधी भर्ती बैकलॉग गणित गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 56 पद हैं SC वर्ग के लिए। इसी तरह सीधी भर्ती बैकलॉग गणित गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 339 पद हैं ST वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। इसी तरह यहाँ मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती है, उसकी जो रिक्तिक पद हैं अंग्रेजी में, यहाँ आप देखेंगे अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में टोटल पद हैं 362, जिनमें से अनरिजर्व के 76 हैं, SC के 134, ST के हैं 152 पद। इसी तरह यहाँ हिंदी अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में केवल 6 पद हैं, जिनमें से 3 अनरिजर्व के हैं, 1 पद है SC का और 2 पद हैं ST वर्ग के लिए। माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती गणित अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 27 पद हैं और ये सभी पद ST वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए हैं। इसी तरह विज्ञान वर्ग में अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के 7 पद हैं और 7 के साथ अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए हैं। सामाजिक विज्ञान में अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 21 पद हैं, जिनमें से 7 अनरिजर्व के हैं, 9 SC के, 5 ST वर्ग के लिए हैं। अंग्रेजी विषय के गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 362 पद हैं, जिनमें से 76 पद अनरिजर्व के हैं, SC के 134 हैं, ST के 152 पद हैं। हिंदी में गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में टोटल 6 पद हैं, जिनमें से 3 हैं अनरिजर्व के, 2 SC के, 1 ST वर्ग के लिए है। इसी तरह गणित में गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में टोटल 27 पद हैं और 27 के 27 ST वर्ग के लिए रखे गए हैं। अब बात करते हैं कर्मचारी चयन मंडल भोपाल माध्यमिक शिक्षक भर्ती विज्ञान गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 7 पद हैं और ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं। सामाजिक विज्ञान में गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 22 पद हैं, जिनमें से 8 जनरल के हैं, 10 SC के हैं, 4 हैं ST कैंडिडेट्स के। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक खेल सीधी भर्ती के रिक्त पदों की जो संख्या है आप देखेंगे। खेल के अंतर्गत अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 163 पद हैं, जिनमें से अनरिजर्व के 48 हैं, EWS के 14, SC के 26, ST के 31 और OBC के 44 पद हैं। सीधी भर्ती ये नए पद जनरेट किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षक खेल गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 175, जिनमें से अनरिजर्व के 51, EWS के 16, SC के 28, ST 34 और OBC के 46 पद हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन सीधी भर्ती के जो रिक्त पद हैं, यहाँ आप देखेंगे गायन वादन अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 191 पद हैं, जिनमें से 56 हैं UR, EWS 17, SC 29, 38 ST और 51 है OBC के टोटल हो जाते हैं 191 पद। सीधी भर्ती माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 201 पद हैं कुल, जिनमें से 58 जनरल, 18 EWS, 32 SC, 39 ST और 54 OBC के मिलाकर हो जाते हैं 201 पद। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो खेल सीधी भर्ती के रिक्त पद हैं 230 हैं। अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में प्राथमिक खेल शिक्षक के लिए 109 पद जनरल के हैं, 36 पद हैं SC के, 1 पद EWS का, 23 पद ST के और 61 पद हैं OBC के।
इसी तरह यहाँ आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षक खेल गैर अतिथि शिक्षक परिवर्ग में 494 पद हैं, जिनमें से 185 जनरल, EWS 50, 72 SC, 73 ST और 114 OBC के हैं। प्राथमिक खेल शिक्षक सीधी भर्ती अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 36 पद जनरल के हैं, 3 हैं EWS, 7 SC, 31 ST और 13 OBC के। इसी तरह प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए गैर अतिथि प्रवर्ग में 91 पोस्ट हैं, जिनमें 36 हैं अनरिजर्व, 3 EWS, 7 SC, 31 ST, 14 हैं OBC के। इसी तरह यहाँ खेल सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 236 पद हैं टोटल, जिनमें से 21 SC, ST के 188 और 27 OBC के हैं। इसी तरह यहाँ आप देखेंगे मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के रिक्त पद हैं, प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन अतिथि शिक्षक के जो 91 पोस्ट हैं, जिनमें से 66 जनरल के हैं, 2 SC के, 2 ST और 21 हैं OBC वर्ग में। इसी तरह संगीत गायन वादन गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 233 पद हैं यहाँ पर, जिनमें से 120 जनरल, 26 EWS, 62 OSC और 48 हैं ST और 75 हैं OBC के। यहाँ दो माध्यमिक संगीत गायन वादन के जो टोटल पद हैं, प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन सीधी भर्ती अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में हैं 15 पद, जिनमें से 6 जनरल, 1 SC, 5 ST, 3 OBC। प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन सीधी भर्ती गैर अतिथि शिक्षक के टोटल 15 पद हैं, जिनमें से 5 हैं जनरल, 1 पद है EWS, SC और 6 पद हैं ST, 2 पद OBC के हैं। प्राथमिक शिक्षक मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नृत्य शिक्षकों के प्राथमिक शिक्षक नृत्य अतिथि शिक्षक के रूप में 43 पद हैं, जिनमें से 39 जनरल के हैं और 4 हैं OBC के। इसी तरह प्राथमिक शिक्षक नृत्य गैर अतिथि शिक्षक के 211 पद हैं, जिनमें से जनरल 90, 2 EWS, 32 SC, 26 ST, 61 पद हैं OBC। टोटल पद हो जाते हैं 211। मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक नृत्य के जो टोटल पद हैं, प्राथमिक शिक्षक नृत्य अतिथि शिक्षक के कुल 8 पद हैं, जिनमें से 3 जनरल, 4 ST और 1 OBC का है। इसी तरह गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में नृत्य शिक्षक के केवल 8 पद हैं, जिनमें से 3 जनरल हैं, 1 SC, 3 ST और 1 OBC का है। तो यहाँ जो TGT के पद हैं माध्यमिक शिक्षक विभिन्न विषयों के अंतर्गत, इसके लिए जो परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसमें 100 अंकों की परीक्षा होगी। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा इस परीक्षा के लिए। हर एक प्रश्न का 1 अंक होगा सही उत्तर देने पर, और यहाँ अधिकतम अंक जो होंगे 100 होंगे और 100 ही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ प्रमुख विषय हैं अंग्रेजी पर, हिंदी पर 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के, अंग्रेजी पर 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के, संस्कृत पर 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के, गणित पर 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के, विज्ञान पर 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के, सामाजिक विज्ञान पर 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के। तो 100 अंकों की ये परीक्षा होगी और 100 प्रश्न ही पूछे जाएंगे सब्जेक्ट विशेष पर आधारित, जो कि दिए गए सब्जेक्टों पे ये पद जारी किए गए हैं। अपने ग्रेजुएशन की शिक्षा और जिस विषय पे आपने BEd की डिग्री हासिल की है, उस विषय में आप अप्लाई कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। तो यहाँ विषयवार आपको सिलेबस भी दिया गया है। आप अपनी परीक्षा की तैयारी दिए गए सिलेबस का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करने हैं। अंतिम तिथि है अब बढ़ाकर कर दिया गया है 20 फरवरी 2025 तक। तो 20 फरवरी 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म को आप ज़रूर सबमिट कर दें, अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट कर दें। एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पर 20 फरवरी तक ही आप सबमिट कर पाएंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म में आप संशोधन कर सकते हैं 25 फरवरी 2025 तक। आप एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको ऑनलाइन मोड में जमा करनी होगी।
अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेटों को 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से और मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST EWS दिव्यांगजनों को 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से फीस पेमेंट करनी होगी। आवेदन करने के लिए जो पोर्टल शुल्क हैं, कियोस्क के माध्यम से 60 रुपये और कियोस्क के माध्यम से नए भरने पर 20 रुपये आपको देना होगा। इसी तरह अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई संशोधन करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, तो एक प्रश्न पत्र के संशोधन की जो पोर्टल शुल्क होगा 20 रुपये और आवेदन में प्रत्येक संशोधन किए जाने पर पोर्टल शुल्क 40 रुपये यहाँ दिया जाएगा। यहाँ जो इस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, बालाघाट, रतलाम, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, सतना, जबलपुर, सीधी, खंडवा, उज्जैन और नीमच जैसे डिस्ट्रिक्टों में इन परीक्षा केंद्रों को बनाया जाएगा। यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना है। मध्य प्रदेश आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहरिया, भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ दिया गया है। आप इसमें भी अपना आवेदन पत्र सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों, इन पदों के लिए आवेदन अब आप 20 फरवरी तक कर सकते हैं, संशोधन 25 फरवरी तक कर सकते हैं। ये एक्सटेंडेड डेट है। आवेदन करने के लिए आपको मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक यहाँ आप देखेंगे esb.mponline.gov.in है। इस पर जाएंगे तो यहाँ आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ाकर 20 फरवरी 2025 कर दिया गया है। आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि को अब बढ़ाकर यहाँ आप देखेंगे 25 फरवरी तक कर दिया गया है। तो आवेदन करने के लिए ग्रीन वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। मिडिल और प्राइमरी स्कूल TST 2024 के लिए आवेदन, इस घोषणा वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को पढ़ लेना है। आपके पास में एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अत्यंत जरूरी है इन पदों पर आवेदन करने के लिए। आगे बढ़ाएं पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे सामान्य पंजीकरण क्रम को डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है अगर पहले से आप रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के आवेदन फॉर्म की पात्रता जांच, रोल नंबर, आवेदन क्रम से प्रोफाइल की जांच करने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं और केवल आवेदक पुरानी प्रोफाइल को ही अपनी आवश्यकता अनुसार संशोधन करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की है। तो यहाँ एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ सत्यापित करें पर आगे बढ़ जाना है। तो इस तरह से दोस्तों, एक्सटेंडेड डेट के साथ मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मिडिल और प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर सकते हैं 20 फरवरी 2025 तक और आवेदन में संशोधन कर सकते हैं 25 फरवरी 2025 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लियो नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, आशा करते हैं चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा।